बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, वो है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से अक्सर एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से करना है आपने टॉपिक। सिग्निफिकेंट फिगर तो उर्दू में हम कहते हैं नुमाया। इनसे हम बच्चों ने मैट्रिक में भी इसके बारे में पढ़ा हो। हम जब भी नुमाइश करते हैं किसी क्वांटिटी की, लेंथ, टाइम, मास वगैरह, उस नुमाइश में एक्यूरेटली नाउन डिजिट जो होते हैं और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, इसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। इन एनी मेजरमेंट एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, इसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। या हम ये भी कह सकते हैं रिलायबल डिजिट्स होते हैं ना किसी मेजरमेंट में, हम रिलाय करते हैं, उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। नुमाया इनसे है, वो हमारे अहम इनसे, जिसे हम कह सकते हैं। अब ये जो बात मैंने लिखी है एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, इस बात से क्या मुराद है, इसको अब मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्या आप देखिए हमारे पास ये एक मीटर रूल, हमारे पास ये एक मीटर रूल है, इसके जरिए हम क्या मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वायर है जिसकी मैं लेंथ मेजर करता हूं, और वो मेरे पास आ रही है फॉर एग्जांपल 1.3 सेंटीमीटर। अब 1.3 सेंटीमीटर हम लेंथ को कब कहेंगे, जब मीटर रूल पे 1 सेंटीमीटर के बाद 3 डिवीजन तक अगर वायर की लेंथ का वायर एंड हो रही है तो हम कहेंगे इसे 1.3 सेंटीमीटर। लेकिन अब जरूरी तो नहीं 1.3 पे एग्जैक्ट जाके एंड हो रही हो। अगर ये वायर जो है 1.2 और 1.3 के सेंटर से अवे है, से परे है, तो हम इसे क्या कह देंगे 1.3। लेकिन अगर ये 1 यानी कि अगर ये 1.25 से लेके 1.35 सेंटीमीटर के दरमियान है, तो हम इसे क्या कह देंगे 1.3 सेंटीमीटर। यानी कि 1 के बाद दूसरी और तीसरी डिवीजन में सेंटर से अगर आ गया तो हम इसे 1.3 ही कहेंगे, और अगर 1.3 से 1.4 के सेंटर से पीछे है तो फिर भी हम इसे क्या कहेंगे 1.3 सेंटीमीटर कहेंगे। लेकिन अगर ये 1.2 और 1.3 डिवीजन के सेंटर से पीछे है तो इसे हम 1.2 कहेंगे। 1.3 और 1.4 के सेंटर से परे है तो इसे हम क्या कह देंगे 1.4। यानी कि हम 1.3 सेंटीमीटर का कहेंगे जब वायर जो है एग्जैक्ट 1.3 वाले डिवीजन 1 के बाद थर्ड डिवीजन में पूरी खत्म होगी, या 1.2 और 1.3 के सेंटर से अवे होगी, या 1.3 1.4 के सेंटर से थोड़ी पीछे होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे 1.3 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो हमारे पास रीडिंग हमारे पास अगर हम 1.3 सेंटीमीटर यहाँ पे लेंथ मेजर करते हैं, इसमें 0.05 सेंटीमीटर वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। यानी हम जिस वैल्यू को 1.3 कह रहे हैं एक्चुअली 1.35 भी हो सकती है, 1.25 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है। यानी कि 0.05 हम जो वैल्यू मेजर कर रहे हैं इससे अवे भी या बियॉन्ड भी हो सकती है, इससे पहले भी हो सकती है। तो टोटल अनसर्टेनिटी जो हम लेंथ मेजर कर रहे हैं उसमें फिर कितनी होगी, 0.05 में 0.05 ऐड कर तो आंसर जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। यानी हम जो लेंथ मेजर कर रहे हैं इसमें कितनी वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है 0.1। यानी कि हमारी इस वैल्यू में 1.3 सेंटीमीटर में जो 3 है वो हमारे पास कौन सा डिजिट होगा, डाउटफुल डिजिट, और 1 यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्यूरेट डिजिट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर में आपको पता है कि डाउटफुल डिजिट एक ही होता है, लेकिन एक्यूरेट डिजिट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इन एनी मेजरमेंट एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट से हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जितनी ज्यादा होती है उतनी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एक्यूरेसी जो है ना वो डिपेंड करती है सिग्निफिकेंट फिगर से। इतने सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होगी उतनी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एक्यूरेट होगी, क्योंकि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द मेजरमेंट। तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे से पहले इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट फिगर के डेफिनेशन के अलावा ये आपको मैंने जस्टिफाई किया कि एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट से क्या मुराद है। अब सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए रूल्स जो है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर हम कैलकुलेट किस तरह कर सकते हैं, इसके रूल्स मैंने अब जस्टिफाई कर दिए। अब सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद का पता
पता चलाने के लिए रूल्स हैं हमारे पास। पहला रूल आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट, जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट, चाहे वो इशारे से पहले आए चाहे वो इशारे के बाद आए, वो हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। यानी अगर मैं लिखूं वैल्यू 3 0 1 3 1 2 फॉर एग्जांपल 312, यहाँ पे 3 के 3 डिजिट सिग्निफिकेंट है क्योंकि तीनों हमारे पास क्या है, नॉन जीरो। लेकिन अगर हम बात करते हैं जीरो की, तो जीरो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है, नहीं भी। जीरो सिग्निफिकेंट कब होता है, दो केस में जीरो सिग्निफिकेंट होता है। अगर जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान आ जाए तो सिग्निफिकेंट होगा। इस तरह 301, इसमें जीरो के दाई और बाई यानी क्या, नॉन जीरो डिजिट है, तो ये जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे भी कितने होंगे, 3। इसके अलावा जीरो सिग्निफिकेंट कब होता है, अगर वो इशारे के बाद आ रहा हो, आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो जीरो आता है वो भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट। यानी ये दोनों जीरो यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, इतने इशारे के बाद आ गए, यहाँ पे हम सिग्निफिकेंट के कितने कहेंगे, 3। लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर इशारे के बाद जीरो आ रहा है लेकिन उससे पहले नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो फिर आप उन दोनों जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं कहेंगे। यानी इस केस में एक ही सिग्निफिकेंट फिगर हो। डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाला जीरो सिग्निफिकेंट होता है अगर डेसिमल पॉइंट से पहले नॉन जीरो डिजिट हो। तो आपको पता होना चाहिए जीरो सिग्निफिकेंट क्या होता है, कब, अगर वो दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में आ जाए, यहाँ इशारे के बाद आ जाए, इस तरह की इशारे से पहले नॉन जीरो डिजिट हो। और जीरो सिग्निफिकेंट कब नहीं होता, जब वो इशारे से पहले आ रहा हो, जिस तरह 0.005, ये तीनों जीरो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं है। ये दो जीरो इशारे के बाद तो आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे इशारे से पहले नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो राधा ये दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं है। ये इशारे से पहले जीरो आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 1। इसी तरह अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि मेरे पास ये वैल्यू है 10.02, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 4। 1 और 2 तो पक्की बात है सिग्निफिकेंट है। अब आप ये देखो दोनों जीरो जो है नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में आ रहे हैं, तो राधा ये दोनों क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। इस तरह अगर मैं वैल्यू लिखता हूँ 0.0302, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3। ये 3 और 2 तो सिग्निफिकेंट हैं, ये दो जीरो सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं। जो लेफ्ट साइड पे आते हैं जीरो वो कभी सिग्निफिकेंट नहीं होते, चाहे वो इशारे के साथ है चाहे बगैर इशारे के। लेकिन ये जीरो सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में पाए जा रहे हैं। ठीक, तो बाकी इसके रिमेनिंग रूल्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आज के लिए सिग्निफिकेंट की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और ये रूल्स के हवाले से एमसीक्यूज बनते हैं, आपसे कोई भी मेजरमेंट देके पूछ सकते हैं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।